नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। वक्फ बोर्ड का मुद्दा लगातार इस देश में गरमाया हुआ है। जेपीसी की जितनी भी बैठकें हुई हैं, सब में भारी बवाल चल रहा है और उसी के बीच कई तरीके की ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ बोर्ड का अपना दावा ठोकना हो, या फिर देश की संसद पर वक्फ बोर्ड की उसे जमीन बताना हो, या फिर जब केरल में ईसाइयत थी, इस्लाम धर्म आया भी नहीं था, तब की जो चर्चेज हैं वहां की जमीनों पर अपना दावा ठोकना हो, या फिर कहना हो कि बंगाल का जो साउथ का हिस्सा है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। टीएमसी के एक मंत्री का बयान आया है जिन्होंने कहा है कि जो साउथ बंगाल है उसका वो पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर ये राजभवन वगैरह भी बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर मसला कहानी जमीनी स्तर पर क्या कुछ है, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले बदरुद्दीन अजमल बोलते हैं और तमाम लोग बोलते हैं कर्नाटक में 1200 एकड़ जमीन पर किसानों की वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया जाता है, अब आधे बंगाल पर या साउथ के हिस्से पर दावा ठोक दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कल पूरे भारत को बता दिया जाएगा या बता ही दिया जाएगा? नहीं, सबसे पहले ये समझे कि वक्फ की जमीन किसकी जमीन है। वो किसकी जमीन होती है? वो अल्लाह की जमीन होती है और अल्लाह ही सारे जहां का मालिक है। तो इनडायरेक्टली पूरी की पूरी धरती वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी है ना पूरी धरती। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि आज बंगाल को क्लेम कर लिया तो कल बिहार को क्लेम कर लिया, परसों पंजाब को क्लेम कर लिया? ये मानते हैं कि सब कुछ तो अल्लाह का ही है ना, और अल्लाह के बंदों के अलावा किसी को रहने का हक भी नहीं है इस धरती पे। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी तो इनडायरेक्टली अल्लाह की। अब ये जो साहब हैं ये टीएमसी के मिनिस्टर हैं। अब ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाएगा तो और किसको बनाएगी ममता बनर्जी, बताइए। ये कह रहे हैं कि जो कलकत्ता से साउथ का जो इलाका है, जैसे भवानीपुर हो गया, रास बिहारी हो गया, बौलीगंज कस्बा हो गया, टौलीगंज हो गया, खेदरपुरा हो गया, बेहाला हो गया, जाधवपुर हो गया, चलो सब खाली करो, ये वक्फ का है। और ये तो बोल रहे किराया देना चाहिए उनको वक्फ को। तो आज न कल ये सारी धरती और सबसे पहले तो हिंदुस्तान की हर इंच जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अल्लाह सारे जमीनों का मालिक है और अल्लाह ने इन मौलानाओं को अपॉइंट करके रखा है कि प्रॉपर्टी पे तुम कब्जा करके किराया वसूलना। यही सारा खेल चल रहा है। आपने दूसरा सवाल यह किया कि बंगाल का तो खैर छोड़ दिया, वो गॉन केसेस है। मुझे पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी है ना, इस मंत्री को कुछ नहीं करेगी। और बोले कि वाह बहुत बढ़िया बात किया मौला साहब, चलिए फ्राइडे को दोनों मिलकर नमाज पढ़ते हैं एक साथ। अब आइए केरला पर जी। केरला में इस्लाम के आने के कई साल पहले क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी। दुनिया की सबसे पुराने चर्चों में से एक केरला में है। और हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड ने केरला के सभी चर्चों पर अपना दावा ठोक दिया है। सभी चर्चों पर? क्यों? हाँ, लगभग सभी है, एक दो को छोड़ दिया होगा तो मुझे नहीं पता, अगर पॉलिटिकल रीजन से। और इन्होंने कह दिया है कि देखिए, चर्च मतलब किसकी प्रॉपर्टी हो गई? जीसस क्राइस्ट की, गॉड की। वही है ना, गॉड मतलब अल्लाह, मतलब राम, तो सब अल्लाह की है वो। अब इसके खिलाफ वहां के चर्च बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और वहां के ईसाई सड़कों पे हैं। अरे भाई, जब पूरी दुनिया में, जब इंग्लैंड में, अमेरिका में, वेस्ट यूरोप में जब ईसाइयों पर ये घुसपैठी अत्याचार कर रहे थे, तब तुम भारत में तो ये कह रहे थे कि हम और ये दोनों एक एक हैं, हिंदू को पहले साफ करना है। और आज इन्होंने तुम पे दावा कर दिया अगर ईसाइयों पे, तो अब क्या हुआ? हकीकत यह है अभिषेक कि भारत में ईसाई और हिंदू का झगड़ा है ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में क्या। इनका हर किसी से झगड़ा है। ये जो वक्फ वाले हैं, वक्फ वाले मतलब कट्टरपंथी में बात कर रहा हूं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट में बोलता हूं। ये दुनिया में हर जगह इनका हर किसी के साथ झगड़ा है, और जहां कोई दूसरा नहीं, यहां खुद के साथ झगड़ा है। ये शांति से रह ही नहीं सकते, ये दुनिया को बेहतर जगह बना ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया बेहतर होगी तो जन्नत कैसा होगा फिर? अब बताइए,
जन्नत के सारे फैसिलिटीज अगर धरती पे मिल जाए तो ये क्या करेंगे? इनकी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी फिर। यहां 72 फीट की 72 हुरें नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटी तो मिल जाएगी। तो ये फिर जन्नत के नाम पे लोगों को बहकाएंगे कैसे? तो इन्होंने ये कह दिया है कि इस धरती को नरक बनाकर रखो, गंदगी फैलाकर रखो, हर बुरे काम करो यहां, ताकि बाकी लोग परेशान हो जाए, ताकि वो हमेशा ये सोचते रहे कि मरने के बाद कहीं कोई ना कोई अच्छी जगह होगी। ये हालत है। लेकिन देखिए, अब हम जैसे लोगों को तो कट्टरपंथी मानेंगे ना, हम तो सांप्रदायिक लोग हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत में बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाती है, जहां बीजेपी आरएसएस नहीं है पता नहीं वहां कौन नफरत फैलाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में, स्वीडन, स्पेन, इटली में पता नहीं कौन फैलाता है। तर्क गढ़े जाते हैं, तर्क। ये देखिए, ये मैं बार बार एक बात बोलता हूं, जब तक उस किताब में मॉडिफिकेशन नहीं होगा ना, वहां जो गलत उसे तो मानते ही नहीं है कि वो तो वहां तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। मैंने बहुत लोगों से बात की, बच्चों से, युवाओं से, बूढ़ों से, मौलानाओं से, बहुत से बात की। उनका साफ कहना है कि वहां गुंजाइश नहीं है। मौलानाओं ने अपने तरीके से इस्लाम को गलत प्रचारित किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ईसाइयों के चर्चों पर वहां गुंजाइश नहीं है। तो वहां पे जो लिखा हुआ है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता सबको मारो, काटो, ये कर दो। और मारना भी ऐसे नहीं, नॉर्मल तरीके से नहीं मारना है। वो गिरजा जो मट्टू या कहते उसको जो टीचर थी कश्मीर वाले, बीच से चीर डालना है। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को उनका सर काट के थाल में ले जाना है। पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़कर प्रताड़ित करना है। नॉर्मल मारना तो है ही नहीं वहां ना। अब बताइए कैसे सुधरेगा वो? कैसे सुधरेगा? जब तक बेसिक्स नहीं सुधरे गए तब तक नहीं सुधार होगा। और एक बात जान जाइए, इस्लाम शांति नहीं सिखाता, ये बात मान लीजिए। वहां शांति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन ईसाइयत सिखाती है शांति, कुछ हद तक वो सभ्य है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हद नहीं, तक, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि एक तरफ मैं बताता हूं क्यों कि वहां रिनेसेंस के बाद जो पुनर्जागरण का काल हुआ, पहले वहां भी चर्चेज इसी तरह डार्क एज उसको बोला जाता है। यूरोप के इतिहास में एक डार्क एज हुआ करता, जहां चर्चों का बहुत सारा वर्चस्व था। फिर वहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तर्क हुआ, लोगों ने एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट किया, साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, संपन्नता आई। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, आस्था सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमेशा उसमें बदलाव भी संभव है। आज से 500 साल पहले जैसे चर्च का कंडक्ट था या जैसे रहते थे, आज रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहे। और हमारे यहां तो परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में साफ साफ लिखा है बिल्कुल कि हम बदलते रहते हैं। जो जड़ है वो खत्म है। अरे रखे रखे तो गंगाजल में भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो बहता हुआ है वो शुद्ध है। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता वो आज न कल मिटना है। मेरा सवाल इसलिए था पंकज जी आपसे, एक तरफ इस्लामियत कन्वर्जन कर रही है, एक तरफ ईसाइयत कन्वर्जन कर रही है। अब ईसाइयों के चर्चों पर वक्फ ने दावा ठोका, एक तरीके से दोनों कब्जा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। अब इस्लामिस्टों ने, वक्फ ने चर्चों पर कब्जा ठोका है, तो दोनों के बीच टकराव होगा क्या? पलटवार मिलेगा चर्चों की तरफ से, या जो इनका सपना है हिंदुस्तान को इस्लामिक बनाने का, कन्वर्जन करने का, वो कहीं टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो मेरी छोटी बुद्धि कहती है, मुझे नहीं पता। यहां के ईसाइयों को और हिंदुओं में सिर्फ एक बात का भेद है, वो ये कि यार कन्वर्ट मत करो, और कम से कम फोर्स्ड कन्वर्जन मत करो। अगर कोई अपने मन से कर ले रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन लालच देकर लड़की, पैसा, होलोलोया, चंगाई सभा, ये सब मत करो। और इसके अलावा कहीं कोई विवाद नहीं, और दुनिया में भी विवाद नहीं। आप यूरोप में चले जाओ, वहां कहां विवाद है हिंदुओं में और क्रिश्चियनों में, या फिर जहां कहीं भी नहीं है, ना दुनिया में कहीं है ना यहां पे है। यहां पे सिर्फ एक ही बात को लेके ये है कि यार कन्वर्ट मत करो, वो फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, और किस तरह का कोई विवाद नहीं। मुसलमानों का दूसरा ये है, मुसलमान दोनों जब टक्कर होगी तब क्या होगा? दुनिया में हो रही है टक्कर। आखिर जो प्रवासी हैं फ्रांस में तो लड़ ही रहे हैं ना वहां के लोगों के साथ। जब सीरिया वार के समय बहुत इंसानियत, मानवता आदि कह कह के घुसाया इनको,
तो अब तो पेरिस की सड़कों पर फैशन से ज्यादा तो बुरके नजर आते हैं ना। या फिर इटली में जॉर्जिया मेलोनी के स्टेटमेंट सुन लीजिए, स्वीडन में सुन लीजिए, कुरान क्यों जलाया जा रहा है वहां पे? इसी वजह से ना, क्योंकि वहां के लोकल लोगों के बीच नफरत है। ट्रंप साफ साफ ये बोलते हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ हिंदूज, लेकिन वो बोलते हैं कि एक भी अवैध घुसपैठिए को नहीं आने देंगे। तो वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? टकराव तो चल रहा है दुनिया में। आखिर अरब वर्ल्ड के बहुत सारे देश अमेरिका से नफरत करते हैं ना, इजराइल से उनकी नफरत है ना, आखिर फिलिस्तीन का साथ क्यों दे देते हैं सारे मुसलमान? तो वो टकराव है और रहेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं पंकज जी, चर्चों से क्या ईसाई खदेड़ेंगे इन लोगों को, वक्फ को? आज न कल ये होना है। देखिए, आज भले ही भारत में रहने वाले सब नहीं, कुछ ईसाई ये मानते हो कि हिंदू हमारे दुश्मन हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनके दुश्मन कौन है और खतरा कहां से है। मैं अपने राज्य की बात कर सकता हूं, झारखंड में सबसे ज्यादा लव जिहाद की शिकार ईसाई लड़कियां हुई हैं। सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा हुआ है तो ईसाई आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुए हैं तो वो हुए। इसका कारण है क्योंकि जो ईसाई लड़कियां हैं वहां पे थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एजुकेशन ज्यादा है, तो वो खुली रहती हैं। ऐसे लोगों को ये मुस्लिम लड़के टारगेट करते हैं लव जिहाद के लिए। देखिए, इज्जत आबरू हर समाज को प्यारा होता है। बिल्कुल होती आज है। न कल देखिए वो टकराव जब वो होना बेटी होगी वो तो खासकर। आज उन्हें बीजेपी, आरएसएस हिंदुओं में भले ही दुश्मन नजर आ रहा होगा, लेकिन जब ईसाई ये इस बात को एहसास कर लेंगे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी बहू बेटियों को कैसे जबरन उठा के ले जा रहे थे, कोई ना कोई तो स्वाभिमानी ऐसा होगा जो खड़ा होगा। कार्तिक उरांव हुए थे और शुरुआत इन लोगों ने कर दिया जिस तरीके से जमीनों पर दावा ठोका है, वो शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल केरला से शुरुआत हुआ है चर्चेस के खिलाफ मामले। देखिए, ये इस्लामीकरण के खिलाफ चर्चेस गोल बंद हो रहे हैं और आज न कल हम और ईसाई एक तरफ होंगे। देखिएगा, दुनिया में हर जगह हो रहा है, यहां भी होगा। अभी तो थोड़ा तात्कालिक नजर आ रहा है ना उनको। बिल्कुल, भले ही वो कन्वर्जन कर रहे हैं लेकिन शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं, इस तरीके की मारकाट नहीं चाहते। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि केरल में जो शुरू हुआ है चर्चों की जमीनों पर वक्फ ने दावा ठोका है, वो लड़ाई कितने आगे तक जाती है, क्या अपनी जमीनों से वक्फ को खदेड़ा जाता है और इनका असली मकसद क्या, अब ये ईसाइयत भी समझ पाती है। पंकज जी, चर्चा पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।